एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। करीब 2 दशक तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब शायद एक नई सियासी पारी की तैयारी कर रहे हैं। क्या सच में नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति का रुख करेंगे? क्या बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? और क्या 21 साल बाद बिहार की कमान किसी नए चेहरे को मिलने वाली है? इन तमाम सवालों के बीच खुद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जिसने पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को और भी दिलचस्प बना दिया है। दरअसल राज्यसभा जाने की खबरों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार 5 मार्च 2024 को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस बात की पुष्टि की कि वे राज्यसभा जाना चाहते हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों से अधिक समय से बिहार की जनता ने उन पर जो विश्वास और समर्थन बनाए रखा है, उसी के बल पर उन्होंने पूरी निष्ठा से बिहार और यहाँ के लोगों की सेवा की है। नीतीश कुमार ने लिखा कि बिहार आज विकास और सम्मान का जो नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है, वह जनता के विश्वास और समर्थन की ही ताकत है। उन्होंने आगे कहा कि संसदीय जीवन की शुरुआत से ही उनके मन में यह इच्छा थी कि वे बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ साथ संसद के दोनों सदनों के भी सदस्य बने। इसी क्रम में इस बार होने वाले चुनाव में वे राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने यह भी भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी जनता के साथ उनका संबंध बना रहेगा और एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पहले की तरह कायम रहेगा। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि जो भी नई सरकार बनेगी उसे उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री के इस फैसले की खबर सामने आते ही जेडीयू कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखने को मिली है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह फैसला दुखद है। उनका कहना है कि छात्र आंदोलन से लेकर आज तक नीतीश कुमार ने बिहार की जनता की सेवा की है और यहाँ की जनता उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानती है। कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता और वे चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहें। दरअसल 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है और आज यानी 5 मार्च नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार आज सुबह करीब 11:30 बजे बिहार विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ जेडीयू उम्मीदवार रामनाथ ठाकुर भी नामांकन दाखिल करेंगे। खास बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान मौजूद रह सकते हैं, जिससे इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा राजनीतिक महत्व मिल गया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के साथ ही बिहार में नई सरकार बनने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है। बताया जा रहा है कि बुधवार को पटना में जेडीयू विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि अब नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करेंगे। हालांकि अभी जेडीयू की ओर से कोई भी नेता खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार के नामांकन के बाद आज अमित शाह और एनडीए नेताओं के साथ एक अहम बैठक हो सकती है। इस बैठक में बिहार में नई सरकार के गठन के फॉर्मूले पर चर्चा होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो बिहार में पहली बार बीजेपी गठबंधन का चेहरा बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? सूत्रों के मुताबिक सीएम की रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहला नाम है नित्यानंद राय का। वह यादव समुदाय से आते हैं और फिलहाल केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। दूसरा नाम है सम्राट चौधरी का, जो कुशवाहा समुदाय से आते हैं और फिलहाल बिहार में बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। इसके अलावा विजय सिन्हा भी चर्चा में हैं, जो इस समय बिहार सरकार में डिप्टी सीएम हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली किसी महिला नेता को भी मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा राजनीतिक दांव खेल सकती है, जैसा कि पार्टी ने पहले भी कई राज्यों में चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। अगर बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो संभावना है कि जेडीयू को डिप्टी सीएम का पद दिया जाए। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि नई सरकार में एक डिप्टी सीएम होगा या 2। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की इच्छा ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ ला दिया है। अगर यह फैसला अंतिम रूप लेता है तो करीब 21 साल बाद बिहार की सत्ता किसी नए चेहरे के हाथों में जा सकती है। अब सबकी नजरें टिकी हैं आज होने वाले नामांकन और उसके बाद होने वाली एनडीए की
अहम बैठकों पर, क्योंकि यहीं से तय होगा कि बिहार की राजनीति की अगली कहानी क्या होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार की राजनीति में चल रहे इस बड़े सियासी घटनाक्रम पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।